Hello students, good morning. Yesterday I have solved exercise number 3A in page number 54. I have solved exercise and that was interchange assertive sentence into interrogative. Today I would like to solve exercise number 4A, that is just reverse of 3A, and that is interchange of interrogative sentence into assertive sentence. कल मैंने आपको असर्टिव वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदल करके वाक्य को ट्रांसफॉर्म किया था। आज इंट्रोगेटिव वाक्य को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना बताऊंगा मैं। इसके गिनती के 3-4 नियम हैं। सबसे पहला तो ये है कि असर्टिव वाक्य में सब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। नॉट का प्रयोग है तो हटेगा, नहीं है तो लगेगा। नेबर है तो ईवर होगा, ईवर है तो नेबर होगा। और इसके बाद 2-3 जो मेन परिवर्तन को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब जिसको मेन वर्ब कहते हैं एमबी प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट है तो हटेगा, नहीं है तो लगेगा। मैंने उस दिन कहा था दांत है तो चने नहीं, चने हैं तो दांत नहीं। ये नियम इस पर लागू पूरी तरह से होगा। नेबर है तो ईवर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी वाक्य में हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है तो ये पूरा सिस्टम हट करके जाएगा एवरीबॉडी। और यदि किसी वाक्य में केवल हु का प्रयोग है तो ये जाएगा नन में। इस चेंज को जरूर ध्यान रखेंगे। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है तो असर्टिव में आपका एवरीबॉडी जाएगा। अगर हु केवल हु का प्रयोग है तो नन या नोबडी में किसी एक में जाएगा। अब मैं सेंटेंस 2-3 नियम और देखें थोड़ा सा। यदि किसी इंट्रोगेटिव वाक्य में व्हाट का प्रयोग है तो असर्टिव बनाते समय इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर प्लस रेस्ट सेंटेंस। और यदि किसी वाक्य में व्हाई का प्रयोग है, व्हाई, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, ये आपका असर्टिव है। तो जब असर्टिव बनाएंगे तो जाएगा इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, ये ऐसा करके जाएगा। और अब हम एक्सरसाइज मात्र इतने नियमों से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 4A पेज नंबर 55 ऑफ एक्सक्लेमेटरी ग्रामर बुक फॉर इंटरमीडिएट में हम देखेंगे। सेंटेंस सॉल्व करने का प्रयास मैं करता हूँ। इज राम नॉट ए गुड बॉय? तो बनेगा राम इज ए गुड बॉय। मैंने राम को पहले लाइफ इजाया और नॉट है तो इसको मैंने हटाने का प्रयास किया। राम इज ए गुड बॉय। नेक्स्ट, हु वुड लाइक टू बी पुअर?
अब आप देखेंगे इस हु के बाद किसी नॉट का प्रयोग नहीं है, अर्थात नॉट का प्रयोग नहीं है, तो नॉट का प्रयोग हम नोबडी में जाएगा, नोबडी। Nobody would like to be poor. Next, are his friends not faithful? तो बनेगा his friends are, his friends are faithful. Next, can a man change his skin? तो a man cannot change his skin. ये सेंटेंस बनाए मैंने। एक एक सेंटेंस को पुस्तक से मिला करके देखें, ठीक से नियमों को फॉलो करें, निश्चित तौर पर समझ पे आएगा। नेक्स्ट, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई? तो बनेगा नोबडी कैन काउंट। In the sky. Next, can you gather grace from thorns? तो you cannot gather grapes from thorn. Next, can you leave your friend in this miserable condition? तो बनेगा यू कैन नॉट लीव। यू कैन नॉट लीव योर फ्रेंड इन दिस miserable condition. Next, will anyone like to fail? No one will like to fail. Next,
who would not like to be famous? तो बनेगा everybody would like to be famous. Next, did Ram not love his sister? तो बनेगा राम लव्ड हिज सिस्टर. Who would not like to have it? तो everybody would like to have it. Next, why waste money on such religious things? On such तो बनेगा इट इज एक्सट्रीमली फुलिश. It is extremely foolish to waste money on such useless things. Is blood not thicker than water? तो ब्लड इज थिकर देन वाटर. नेक्स्ट, is there any place like home? So there is no place next, who can control the wind? तो बनेगा नो वन कंट्रोल द विंड. I have solved 1 to 15 sentences of the 4A. That's all for this period. In next video, I would like to explain the important rule of interchange of affirmative sentence into negative. अर्थात स्वीकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक हम कैसे बदलेंगे
इसको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और पुस्तक लेके आप बैठेंगे, इफ़ यू हैव बुक, आई थिंक दैट यू विल कंसिडर वेल। एंड if you like this video, please like and share. That's all for this period.